चलिए, खुशामदीद आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप। मुद्दा में मेरे साथ मलिक हमीद हैं और वजाद दुरानी हैं। हम मुलाजिम की बात नहीं करते, हम मुलाजिम ही की बात करेंगे, लेकिन उस मुलाजिम की शायद जिसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जिस तरह मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया कि कुछ दोस्तों ने बताया, मलिक हमीद मेरा एक दोस्त आज मुझे मिला, मुझे उसने बताया वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और प्राइवेट सेक्टर में एक फैक्ट्री में, और वो अच्छा खासा तालीम याफ्ता है। उसने मुझे बताया कि उसको ऑफिशियली 17,000 रुपए की सैलरी स्लिप पे दस्तखत कराया जाता है, जो वहां पे सैलरी स्लिप दी नहीं जाती है, बल्कि वहां रजिस्टर पे दस्तखत कराया जाता है 17,000 पे, लेकिन दिए जाते हैं 7,000 ही। क्या ऐसा होता है? क्योंकि आप खुद इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ जुड़े, ऐसा होता है? सनम जी, ये सच बात है, ऐसा ही होता है। आप मुझे बता दीजिए, एक फैक्ट्री वाला अगर अरबपति और करोड़पति साल के बाद बन जाता है, मगर मुलाजिम को वो तनख्वाह नहीं बढ़ाता है। और ये सच बात अभी कही दुरानी साहब ने। कोई कंट्रोल, ये मेरी बात सुन लो आप, कंट्रोल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आप दूसरी बात दे दो। आप बोलते हो कि ऑर्गेनाइजर सेक्टर में, या चलो फैक्ट्री में होता है, लेबर कमिश्नर जाएगा, वहां कहां जाएगा जो शाली काटता है? वहां कौन जाएगा जो बाग में काम करता है? वहां कौन जाएगा जो घर में काम करता है? क्या लेबर अफसर वहां जा सकता है? किसी के घर में जा सकता है, किसी के बाग में या किसी के खेत में जा सकता है? उस पर भी कंट्रोल नहीं है। मगर वो लोग तो 58% है, उनकी बात भी सुनो। और ये आपकी बात सच्ची है। आप देखो कि एक नर्स जो क्वालिफाइड नर्स होती है बीएससी नर्सिंग में, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो 5 से 8,000 तक, 4,000-8,000 तक मिलती है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बच जाए तो 60,000 मिलती है। तो इतना तवाजुन ये खराब क्यों है? और वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अरबपति बन जाता है 4-5 सालों में, मगर उस एम्प्लॉय को, उस एम्प्लॉय की खाल वो खा जाता है, दिन रात उससे काम लेता है, और उसकी देख रेख, अगर कभी बीमार हो उसको कोई पूछता भी नहीं। वजाद दुरानी मुझे बताएंगे, वर्किंग आवर्स कितने हैं प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी काम करता है? क्या उसको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे करना है? नहीं, वर्किंग आवर्स जो है, वर्किंग आवर्स में 9 घंटे से 8 घंटे, नहीं 8 घंटे आप 8 घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक रेस्ट्रिक्शन है कि एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी अब ये कैसे पता चलेगा? अब मान लीजिए ये लेबर डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि इसने मैं बताता हूं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूं। जब कोई गाड़ी सड़क पे चलती है, चाहे वो बस हो, ट्रक हो या कोई, उसमें एक कानून है, मोटर व्हीकल एक्ट है कि वहां उसमें एक बुक रखनी है। अगर पैसेंजर के साथ वो कुछ करेगा तो वो बुक में लिखेगा और उसको सिग्नेचर करेगा, और वो बुक दिखानी पड़ती है जब उसके डॉक्यूमेंट रिव्यू हो गए, ताकि आरटीओ देख सके कि इसने सही किया है कि नहीं। इसी तरह पर भी इस वक्त गवर्नमेंट हर एक इंडस्ट्री में एक रजिस्टर रख सकती है जहां पे लोग अपनी शिकायतें दर्ज करें, और उसकी लाइसेंस तब तक रिन्यू ना हो जब तक वो इनके पास ना आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने अपने दोस्त की बात कही कि 17,000 रुपए तनख्वाह देता है, लेकिन लिए 17,000 पे लिए 7,000, इसकी वजह पता क्या है? आउटसोर्सिंग। आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों में, होटलों में आउटसोर्सिंग करती है। एक ठेकेदार को लाते हैं, उसको कहते हैं कि हमें भाई इतने मुलाजिम चाहिए। ठेकेदार बैठता है घर में, नौजवानों को, पढ़े लिखों को रिक्रूट करता है, उनको कहता है आप आपको 10,000 देंगे, गवर्नमेंट से 15,000 देता है, बीच में वो अपना कमीशन खाता है। ये आउटसोर्सिंग ने हमारी नौजवान पीढ़ी को खत्म कर दिया। इस आउटसोर्सिंग ने यहाँ के माशरे को खत्म कर दिया। इस आउटसोर्सिंग ने ही हमारी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। आप एक ठेकेदार को अमीर बनाते हैं, लेकिन जो वो 50 से 100 लोगों को लाता है उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, वो उनसे बेकार देता है। अच्छा, दूसरी बात जानना चाहूंगा। ये मुझे 1 मिनट मलिक हमीद, मुझे इसी दोस्त से, हम 2-3 दोस्त बैठे थे, ये कि कब उसको टर्मिनेट, साहब की मर्जी आएगी, वो बताएगा सुबह सीजन कायम के, कल काम पे नहीं आना। ख्वाजा जो होता है मालिक का, ये क्या बात कर सकता? क्या ऐसा कर सकता है? कानून है, उसको 60 दिन की नोटिस देनी है, 60 डे नोटिस। दिस इज रिटन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1948। उसमें उसको 60 दिन की नोटिस देनी है जब वो किसी, लेकिन ये चीज लागू हो, ये जो लेकिन वो रजिस्टर्ड ही नहीं है ना। 60 दिन की नोटिस हो तब होती है जब कोई कहीं पे रजिस्टर्ड हो। इनको लोगों को रजिस्टर कौन करता है? मतलब ये कहता हूं, कानून तो है, अब कानून पे अमल नहीं हो रहा है। मसला ये है, देखिए, जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, कंपनी है, स्कूल है, कोई, उनके पास राइट है, वो अपनी यूनियन भी बना सकते हैं, उनको कानून देता है ताकि उनके राइट की प्रोटेक्शन हो, लेकिन वो नहीं करते। उन बेचारों को पता ही नहीं है। और स्कूल वाला, इंडस्ट्री वाला, कंपनी वाला, होटल है, उनकी मासूमियत का फायदा उठा रहा है।
उसके लिए चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को करना था। चेक एंड बैलेंस करना है गवर्नमेंट को। मलिक हमीद आप हाथ उठा रहे हैं, बताइए चेक एंड बैलेंस। गवर्नमेंट अगर चेक एंड बैलेंस होता तो इनका हाल ये नहीं होता। मुझे ये बता दीजिए कि एक स्कूल में अगर 1 लाख का डोनेशन लिया जाता है, 5,000 फीस ली जाती है, तो वहां इसको लेबर अफसर को पता नहीं है कि इतनी आमदनी इनकी है, तो इस टीचर को तनख्वाह क्यों कम मिलती है। इसी तरह एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन का मामूली फीस 30,000 रुपए है। सबको पता है ये इतना पैसा लेते हैं, तो एक नर्स की तनख्वाह 8,000 6,000 क्यों है, और उसको डे नाइट वहां ड्यूटी देनी पड़ती है। ये झूठी कहानी है। गवर्नमेंट फेल है इस सिस्टम में। गवर्नमेंट ने कभी नहीं देखा है कि गरीब कहां जाएंगे। इन गरीबों का हाल बदतर से बदतर हो रहा है, और इन सालों में बहुत ज्यादा हो रहा है, और परेशानी अब दूसरी बात, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है इसमें मलिक हमीद साहब हमारे साथ वजाहत दुरानी है, जिनका बहुत ज्यादा लेबर के साथ काम है, बहुत ज्यादा तजुर्बा है। यूजुअली गवर्नमेंट के सेक्टर में डिलीवरी जो 90 डेज का हो जाता था, मैं बचपन सुनता था 90 दिन की हाजिरी लगी तो परमानेंट हो गया, ये हम सुनते आ रहे थे। उसके बाद कहते हैं, तभी कहते थे 89 डेज ही मिलता है डेली वेजर को, वो कंट्रैक्चुअल डेली वेजर वो 89 डेज। लेकिन यहां आज की डेट में कहते हैं जिसके पास जीपी फंड वगैरह हो, तो वो इन जो प्राइवेट सेक्टर में इनका सीपी फंड वगैरह कुछ होता है। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि जिसके पास 4-5 मुलाजिम से ज्यादा लोग काम करते हो, कितने लोग, उसके लिए कंपल्सरी 5 लोग से ज्यादा जी 5 और मोर, उसके पास कंपल्सरी है उनका सीपी फंड काटना। और उसमें एक अगर किसी की सैलरी 10,000 है, उसमें से अगर वो 800 रुपए काटता है सीपी फंड, एम्प्लॉयर को अपनी तरफ से और 800 जोड़ के 100-900 रुपए उसके खाते में जमा कर जी। जरा लेबर कमीशन से पूछे, आपको चाहिए था और उनको भी आप इसमें लाते लाइव टॉक पे वार साहब को, ही इज अ वेरी डायनामिक ऑफिसर। हम उसे पूछते कि क्या यहाँ पे इस वक्त जितने लोग, अच्छा मैं एक और मजे की बात आपको बताता चलूं, ये जैसे जुल्म की बात हो रही है, लेबर पे हो रहा है। आपको पता होगा जब यहाँ पे यूटी बनी तो लेबर कमिश्नर के पास जो सीपी फंड जमा होता था वो सेंट्रल लेबर कमिश्नरी की में चला गया, ठीक है ना जी। उस वक्त 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपया कम हो गए जब वो ट्रांजैक्शन में थे पैसा। जब हमने कहा भाई ये पैसा कहां गया, तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने कहा हमें नहीं पता है, आप लेबर कमिश्नरी से पूछो। जब उनसे पूछा गया, वो कहते हैं हमने रिक्वेशन की है। अल्टीमेटली उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको उस लेवल पे लाया ताकि वो 5,000 रुपए का घपला छुप जाए, और उन्होंने वो पैसा इन्हीं गरीबों से काटा। कोई स्कूल में था टीचर, कोई किसी इंडस्ट्री में था, किसी का 1,000 कटा, किसी के 20,000 कटे, किसी के 40,000 कटे। लूट थी। लास्ट कमेंट मलिक हमीद बताइएगा, क्या आप बताना चाहते हैं? आप बोलते हो कि ठीक है ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात ले ले, सीपी फंड कटता है अगर 5 आदमी से ज्यादा हो, मगर मुझे ये बता दीजिए कारपेंटर एक ही जाता है घर में, मजदूर बराई करने एक ही जाता है, शादी काटने 2 ही आदमी जाते हैं, वो किस सेक्टर में आएंगे? उनके साथ भी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। उनके लिए देखिए एक मिनट, उनके लिए मिनिमम वेज हो सकता है, लेकिन सीपी फंड एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो एक दिन के काम पे आएगा उसका सीपी फंड नहीं कर सकता। हाँ, उसकी प्रोटेक्शन ये है कि अगर उसकी दिहाड़ी जो है, उस दिहाड़ी को मुकर्रर किया जा सकता है कि आपने मिनिमम 800 रुपए देने हैं, 700 रुपए देने, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इसीलिए तो बनता है, उसकी प्रोटेक्शन वही है। वही बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट फेल है ना। चलिए इसमें अब इन लोगों को भी जिंदाबाद के लिए बाजार में उतरना पड़ेगा, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया वजाहत दुरानी, थोड़ा सा पॉइंट्स पे हमने बात की। हमीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो मुद्दा है जो इंसानी अक्कासी करता है, इंसानी हालात की अक्कासी करता है, और इस मुद्दे के दौरान सवाल उठते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत से लोग मुजाहरे करते हैं, बहुत से लोग मीडिया के जरिए बात करते हैं, लेकिन वो स्कूल में जो टीचर है प्राइवेट स्कूल में, वो किसके पास जाए? खतरा है बात की मीडिया में, बात बाहर की तो उससे भी निकाल दिया जाएगा जो उसके पास है, क्योंकि उसको कोई जॉब का ऑफर लेटर वगैरह तक नहीं दिया जाता है। तो हमारे लेबर डिपार्टमेंट हैं, ज़रा बाहर आइए, होश में आइए, बाहर देखिए क्या हो रहा है। लेकिन अभी बताते चले, वक्त हो चला है मुद्दे में। इतने ही आज के प्रोग्राम का, तो इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।